हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि 30 डेज़ के अंदर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह तैयार कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप एक एमडी कैट के स्टूडेंट हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री की केमिस्ट्री को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे इन लास्ट 30 डेज़ के अंदर। वीडियो को एंड तक देखना लाजमी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ट्रिकी बातें आपको बतानी है। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे या फिर आप 2x पे देखोगे तो मे बी आपको चीज़ें थोड़ी मिस हो जाए बीच में, और मैं नहीं चाहता आप ये चीज़ें मिस करो, क्योंकि अगर आपका ऐसे एक मार्क्स में इंप्रूव हो गया तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, इससे मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। इस वीडियो पे वापस आते हैं। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको 54 आउट ऑफ 54 दिलवाता है, बट द कंडीशन अप्लाइड कि आप इसे रिस्पेक्ट दो, आप इसको इसकी ड्यू जो है डिग्निटी अगर इसकी हर्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। ओके, सो इस वीडियो के अंदर मैं ना ब्रेक डाउन करूंगा थोड़ा सा, और आपको ना थोड़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे अपने एंड डेज के अंदर आइडिया हुआ था एमडी कैट का कि यार ये चीज़ें अगर मैं पहले कर लेता ना तो मेरा और भी अच्छा स्कोर बन जाता। ओके, सबसे पहली चीज़ जो केमिस्ट्री के अंदर आपको आइडिया, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हो तो, कि मैं 3 पोर्शंस के अंदर जो हमारी केमिस्ट्री है उसको डिवाइड करता हूँ। पहले है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, रट्टा रट्टा रट्टा, उसके अंदर कोई नहीं है, एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस और पता नहीं क्या क्या, सारा रट्टा है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है खास। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्योरली कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को लिंक करके चलते हो तो बहुत प्यारी लिखी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक, और पूरा सिंपल बेसिक से लेके आपके एसिड तक आपका जो सिंपल चीज़ें बन रही हैं, बेसिक कह रहा हूँ मैं, यानी एल्केन से लेके एसिड तक आपका पूरा जो एक चेन है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं रही हो, क्योंकि मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी मुश्किल नहीं रही थी। इवन मैंने एफएससी के अंदर भी जब मुझे पेपर आया था तो मैंने इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इनऑर्गेनिक के भी 1-2 कर दिए थे। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ईजी है अगर आपने उसको सही वे में पढ़ा है। थर्ड नंबर पे आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ना ये मुझे सबसे बकवास चीज़ लगती है, क्योंकि इसके अंदर आपके ट्रेंड्स आ जाते हैं बहुत ही बोरिंग, और उसके अलावा आपको क्या मिलता है, एक्सेप्शंस मिलती हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के नाम पे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, पढ़ते जाओ भूलते जाओ फिर पढ़ते जाओ, जैसे कॉमेडी। बट मैं कहने का मकसद ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है एक एमडी कैट स्टूडेंट के लिए। नाउ ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको क्या करना है। नाउ मैं जब बताता हूँ ना 54 मार्क्स, तो 54 मार्क्स के अंदर मेरे नज़दीक जो 40 मार्क्स हैं वो आपके बन रहे हैं थ्रू आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऊपर के 10-15 मार्क्स हैं वो आपको मिल रहे हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सबसे पहले अपनी फर्स्ट ईयर की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है। अगर आप इनके ऊपर काबू पा लेते हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 100 भी कर ले तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे मार्क्स। बट मैं नहीं चाहता कि आप 100 मार्क्स स्कोर करो, मैं चाहता हूँ कि आप 54 आउट ऑफ 54 करो। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फ्लो चार्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फ्लो चार्ट्स यूज़ करने हैं, यानी एल्केन से अगर आपको कह दें एसिड तक, तो बीच में जितने भी स्टेप आएंगे वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने पीटीबी या फिर आपकी जो भी प्रोवेंशियल बुक है उसको आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको रिएजेंट्स का पता होना चाहिए, आपको टेम्परेचर्स का पता होना चाहिए, आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर किसी ने अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मसला नहीं होनी चाहिए। एंड अगर एक बच्चे को मसला हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो या फिर आप टेस्ट करना चाहते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कन्वर्जन्स करो, ठीक है। कन्वर्जन्स करने से ना मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता था। देखो, कन्वर्जन करने का मतलब ये होता है कि आपको मैं कह दूँ, लेट्स से, चलो आपके लिए एक ट्रिक है, आपके लिए चलो मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप मुझे ना एल्केन से एल्डिहाइड बना के दिखाओ, ठीक है, कीटोन से वापस एल्केन कैसे बनेगा, एल्केन से एसिड बना के दिखाओ, ठीक है, एल्केन से अल्कोहल बना के दिखाओ, अल्कोहल से एसिड बना के दिखाओ, कितने तरीकों से बनाओगे। ये मैं 3-4 आपको क्वेश्चन दिए, इनको सॉल्व करना और मुझे नीचे बताना कि जिसने किया मुझे नीचे डन का कमेंट चाहिए, ठीक है, डन का कमेंट नीचे कर देना आप सबने। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि आप फ्लो चार्ट जितने बनाते हो और कन्वर्जन जितनी करोगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिविजन्स मांगती है, ठीक है, रिविजन जितनी ज़्यादा करोगे आपको इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लास्ट के 30 डेज़ के अंदर फ्लो चार्ट्स को पकड़ लो और कन्वर्जन जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो। अब बात कर लेते हैं हमारी इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक मैंने आपको बताया ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस का भरमार है,
तो इसके अंदर आप एक्सेप्शंस पे ख़ास तौर पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रांजिशन। अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो उनके अंदर मुझे याद है कि एक हमारे पास क्रोमियम था और एक कॉपर था और उसके अलावा मैंगनीज, ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि ना बीच में गड़बड़ कर रहे थे। तो जो गड़बड़ कर रहा हुआ एलिमेंट वो पकड़ लेना, वो पेपर के अंदर ज़रूर आता होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर जो है वो ट्रेंड्स के ऊपर ही रिलाई करती है, और जो आपके साइड पर ग्राफ्स बने होते हैं तो वहाँ से भी MCQs बन के आ जाते हैं, तो आपको उसका भी एक ध्यान रखना है। ओके, फिर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मैंने आपको बताया रट्टा है, एग्जांपल्स, डेफिनेशन, वो सब रट्टा है। तो रट्टा जितना अच्छा जिस बच्चे का होगा वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उसके लिए ईजी हो जाएगी। अच्छा, ये बातें तो होगी। मेन बात ये है कि जो सिंपल केमिस्ट्री है उसमें होता है 50-50 का प्रिंसिपल, 50% प्रैक्टिस, 50% रिवीजन। ये दोनों चीज़ें अब आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर दोनों को मिक्स करके आपने लेके चलना है, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर आपने 50% प्रैक्टिस, 50% रिवीजन को मिक्स करना है, यानी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, आपने रिवीजन को भी साथ लेके चलना है। रिवीजन का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है जी, सिंपली जो आपको प्रैक्टिस का फॉर्मूला लगाना है वो बड़ा सिंपल है। आपने ना, लेट से आपको आज दिल कर रहा है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी, तो आपने क्या करना है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करने बैठ जाओ। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करोगे आपकी आधी रिवीजन वही हो जाएगी, और बाकी की जो बची कुछ रिवीजन है वो फिर आप जिस तरह आपका कन्वेंशनल एक वे होता है उस तरह से आप कर लेना, ठीक। तो ये तो बात होगी प्रैक्टिस और रिवीजन की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पास पेपर्स। पास पेपर्स करना स्टार्ट कर दो। 30 डेज़ में पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 30 डेज़ में देखो, हमें एग्जामिनर की साइकी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा रहे हैं, बट हमें अगर नहीं पता कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बॉस। तो उसके लिए आप जितनी ज़्यादा पास पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो अच्छे से, उतना ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। पेपर वाइज चलो, ईयर वाइज चलो, ठीक है। अगर आप 2023 से उठा रहे हो तो फिर 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 इस तरह कर लो, या फिर 2017 का पेपर उठा लो, उसका केमिस्ट्री का पोर्शन उठाओ, देखो, एनालाइज करो कि यार क्या इसके अंदर किस तरह से उसने पेपर दिया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को वो टारगेट कर रहा है। और इवेंचुअली जब आप रिवीजन करने आओ तो उन्हीं चीज़ों को आपने पकड़ना है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को आपने आके देखना है, ठीक है, कि अच्छा यार ये वाला एग्जामिनर कॉन्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि पास पेपर्स ये नहीं होता कि चलो 1 इन अ मिलियन चांस हो जाता है कि आपका वही पूरे का पूरा MCQs जो है वो छप के आ जाए, क्योंकि जो सिलेबस है या फिर जो बैंक ऑफ MCQs है वो बहुत ही लिमिटेड सा होता है एग्जामिनर्स के पास। बट द थिंग इज़ कि आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा आता है ना, वो जो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर बार बार आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो वो जहाँ से पाताल से भी MCQs लेके आ जाए वो आप कर लोगे। सो कोशिश करो कि पास पेपर्स भी स्टार्ट कर दो और उनको एनालाइज करो एक अच्छे तरीके से, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे हों और आपको पता चलेगा एग्जामिनर भी किस तरह से आपसे पूछा। ओके, एक बोनस आपको यहाँ पे मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ 1 शॉट लेक्चर्स। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो या फिर आप एक ऐसे MD के स्टूडेंट को, क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ना जिन्हें अभी भी खटक रहा है कि यार लेक्चर एक और ले लेता हूँ, एक और लेक्चर ले लेता हूँ ताकि और अच्छा तैयार हो जाए। तो अगर आप लेक्चर लेने की आपको इतनी ही सूझी हुई है तो आप 1 शॉट लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दो। 1 शॉट लेक्चर्स का होता ही है कि आपको लेट से 4 घंटे के अंदर ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेम फंडा होता है। तो जब आप इस तरह के लेक्चर्स लेते हो ना तो आपको ना बहुत ईजी रहता है। मैं तो क्या मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो ये चांदी होती है, चांदी हो जाती है। लाइक आप एक पूरे शॉर्ट लेक्चर ले रहे हो, उसके अंदर आपकी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बंदे ने पढ़ा दिया, तो उससे मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। तो 1 शॉट लेक्चर्स के मैं हमेशा हक में हूँ। अगर आप अभी भी लेना चाहते हो तो 1 शॉट लेक्चर्स लो। नीट के 1 शॉट लेक्चर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। वहाँ नीट के आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने सिंपली लिखना है यूट्यूब पर जाके कि 1 शॉट लेक्चर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। जिस भी आपका देखना चाहो तो उसके 1 शॉट लेक्चर्स आप लिखोगे ना तो वो बंदा आपको 1 शॉट के अंदर आपको सारी चीज़ें करा देगा। हाँ, बेशक आप उसके अंदर 2 दिन ले लो, ठीक है। 4 घंटे होते हैं क्योंकि इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है, बट आपको 2 दिन ले लो, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि आपके पास 30 डेज़ हैं अभी भी। बट ये है कि उसमें आपकी रिवीजन बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। आपने 1 शॉट लेक्चर लिया, आपने अच्छी रिवीजन की, आपने प्रैक्टिस अच्छी की, तो आपकी वो एक पर्टिकुलर जो कंपार्टमेंट है वो केमिस्ट्री का बड़ा अच्छे से सॉर्ट हो जाता है। सो ये रिवीजन के लिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है, ये इसको आपने बिल्कुल फॉलो करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये केमिस्ट्री से थोड़ी हट के बात कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग बंद कर दो, अल्लाह के बंदो। अब आपने पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। बॉल पेन उठा के पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। आपके घर वाले तंग हो जाए, अम्मी तंग हो जाए, अम्मी आपको किताबों से दूर कर रही हूँ, अब बच्चे बस कर जाए, कितना पढ़ेगा। आपने इस लेवल की पढ़नी, पागल हो जाओ, बिल्कुल पागल हो जाओ। लोगों को पता ना चले कि यार ये वही बंदा है जो जिसे मैं 1 महीना पहले बात कर रहा था। बिल्कुल मॉन्स्टर लेवल की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो बच्चा इस टाइम पे वो वाली पढ़ाई स्टार्ट कर देगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको रियली में करनी चाहिए,
वो बंदा बिल्कुल सेटिस्फाई होगा अपने आप से जब वो एमडी गेट का पेपर दे के आएगा। अदरवाइज़ वही कहानी होगी रोने धोने वाली, और वो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो, ठीक है। सारी चीज़ें डीएक्टिवेट कर दो, आग लगा दो। सिर्फ आपके पास आपकी प्रोवेंशियल बुक्स होनी चाहिए, और आपके पास जो है अपनी अम्मी की जो है वो दुआएं होनी चाहिए, और आपके पास एक लाइट बल्ब जल रहा हो और पंखा चल रहा हो, बस मोर देन नफ है, और पानी की बोतल पड़ी। आपने आपको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, आप बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मैं बता रहा हूँ कि आपका ये हार्ड वर्क बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि आपको अगर टू माइंड, आपका डबल माइंडेड हो गए हो, तो बिल्कुल ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल एफर्ट डाल दो यार, जाने दो इस बार, लगा दो यार पूरी जान जितनी अंदर आपके है, दिख ही जाएगी। जितनी आपके अंदर जान है लगा दो, हर सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको पकड़ लो, उसको एज ए चैलेंज ले लो, इसको तो मैं करके छोड़ूंगा, इसमें तो पूरे 54 मार्क्स लेके आऊंगा। बायो, यार बायो में 2 मार्क्स क्यों गलत हो रहे हैं, बायो में तो 68 लेके आने हैं मैंने। जब ये मेंटेलिटी आ जाएगी ना आपके अंदर, इंग्लिश इंग्लिश मसला कर रही है, इसको तो मैं पकड़ लूँगा, इसको तो मैंने ना बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सही है। सो ये था आज की वीडियो के लिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मेरे से, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आके चैनल को देखते हैं, समझते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं यार, ये तो बिल्कुल बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।